आवाज किस चीज की आ रही है? घर में तो मैं अकेला ही हूं। कौन हो तुम? और तुम घर के अंदर कैसे आ गई? तुम अकेले आ गए वापस, मुझे नहीं लाए साथ में। अकेले आ गए मतलब? कहां से आ गया मैं अकेले? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मनाली के पहाड़ों से हम साथ में ही गए थे ना घूमने, लेकिन आज तुम अकेले गए, मुझे साथ में लेके ही नहीं आए। स्वीटी, तुम तो मर गई थी ना? तुम्हें तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से मनाली में पहाड़ की ऊंचाई से धक्का दिया था। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि तुमने मुझे अपने हाथों से धक्का दिया था और मैं पहाड़ों से गिर के मर गई थी। मैं उसी स्वीटी की आत्मा हूँ। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम्हें आज मैं। तुमने मेरी हत्या की और लोगों को ये बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एक्सीडेंट में मारी गई। स्वीटी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ में किया है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। वो जो मैंने एक गर्लफ्रेंड बनाई है ना, जिसके साथ में तुमने मुझे कई बार रंगे हाथों पकड़ा भी था, तो उसको तुमने बहुत ज़्यादा खड़ी खोटी सुना दी थी जब तुमने हम दोनों को साथ में पकड़ा था। तो उसको उस बात से बहुत बुरा लगा और उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे उसके साथ में रहना है तो मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। बस इसी के कारण मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया। स्वीटी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मैं कुछ टाइम के लिए उसके प्यार में अंधा हो गया था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है ना, वो सब उसकी गलती है। तुम जानते हो, इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद इंसान का क्या हाल होता है? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज स्वीटी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें? तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, वही सबूत मैं इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आई थी। तुमने अभी जो कुछ भी बोला सब इस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। और तुम गलती से ये मत सोचना कि तुम मेरे हाथ से ये फोन छीनकर सारा वीडियो डिलीट कर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुमने जो कुछ भी बोला है सब लाइव चल रहा था और बहुत सारे लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उतने ऊपर से गिरने के बाद भी मैं मरी नहीं, सिर्फ बेहोश हुई। कुछ देर बाद मुझे गांव वालों ने देखा और मुझे वहां से उठा के ले गए और मेरा इलाज करवाया। 8 महीने इलाज के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाई और ठीक होते ही मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। स्वीटी, तुम मेरी वाइफ हो। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हो। तुम मेरे साथ में कभी इतना तो गलत नहीं कर सकती हो। मेरी एक गलती के लिए तो तुम मुझे माफ़ कर ही सकती हो ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एक बार। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर मैं तुमसे जितना प्यार करती थी अब उससे कई गुना ज़्यादा तुमसे मैं नफरत करती हूँ। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ।